आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में फिलहाल राजनीतिक माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म है। बिहार में राज्यसभा चुनाव के नतीजे से ने सियासी माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है और एनडीए के 202 विधायकों ने एकजुट होकर वोट डाला है, जबकि महागठबंधन के खेमे में बड़ी टूट जो है वो देखने को मिली। गठबंधन के केवल 37 विधायक ही मतदान में शामिल हुए थे, जबकि जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत थी। इस पर कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो इस पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और यहां पर अपनी प्रतिक्रिया भी यहां पर पेश करती हुई नजर आई है। वहीं अगर बात करेंगे चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे थे, जिससे महागठबंधन की रणनीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और पार्टी नेताओं द्वारा लगातार संपर्क की कोशिश के बावजूद ये विधायक वोटिंग से दूर रहे। वहीं अगर बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस का आरोप यह है कि विधायक चोरी कर लिए गए थे बीजेपी के द्वारा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अगर बात करेंगे तो बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बीजेपी ने उनके 3 विधायक को चुरा लिया है, जिसके बाद विरोध में पटना स्थित की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने विधायक चोरी बंद करो के नारे लगाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका है। तो इसको लेकर के पूरी राजनीति जो है वो फिलहाल काफी ज्यादा गर्म नजर आ रही है और यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं का आरोप है कि वो यहाँ पर विधायकों को चोरी करना बंद करें। अकाली दल के साथ क्या किए तो पुतला किनका दहन करते। ये सवाल स्पष्ट है कि लोकतंत्र अब बची नहीं। आप देखे हैं कि बिहार में किस तरह से चुनाव के बीच में लोगों को जो है वित्तीय सहयोग दे करके वोट लिया गया, वोट चोरी किया गया। अब जो जनता जीत के आ जाती है, जनप्रतिनिधि, उनको डरा के, धमका के, प्रलोभन से, छल से, प्रपंच से आप मिला लेते हैं। तो पुतला किनका? आपके विधायक कह रहे हैं कि आपने आदेश दिया था कि वोट नहीं दिया जाए, आपके आदेश के बाद देखो फॉलो किया गया है। ऐसा है, ये बातें यदि उसके पहले कहते तो इसकी बहलूत थी। ये एक चीज जान लीजिए, मैं चमार का बेटा हूँ और संत शिरोमणि रविदास के वंशज हैं और ये वंशज कभी झूठ नहीं बनता है। और रविदास परिवार पूरे अपने खून में इनकी इस तरह से गद्दारी करने का नहीं है। ये रविदासों की परंपरा रहा है और संत शुरू करने का। हम लोग बचाने वाले लोग हैं और हमारी समाज बचाने वाले लोग हैं। हम जिस समय 2017 में अशोक चौधरी ने पार्टी तोड़ने का काम कर रहे थे, उस समय तो आपको सवाल करना चाहिए कि हमने बचाया हमने, हमारे बदौलत पार्टी बची, हमारे पास क्या नहीं लोग पर पहुंचाया। तो हम रविदास के वंशज हैं, चमार के वंशज हैं, हम त्याग करना जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं। तीनों विधायक पर क्या करेंगे? वो तीनों विधायक पर क्या एक्शन लेंगे? वो तीनों विधायक पर क्या एक्शन होगा? वो हमें पसंद नहीं था और यही कारण है कि हम लोग हाँ, ये बात अब कह रहे हैं तो इसकी महत्व ये तो तब न होती कि हमको ये पसंद नहीं। आप अचानक से रीच आउट होते हो, आपके अथी पर जो है पुलिस जाती है, आप अचानक से फोन स्विच ऑफ करते हो तो बात आप कैसे संपर्क? आप लोग ईमानदारी से बोलिए, आप लोग उन लोग को कॉल किए हैं कि ना उस दरमियान? क्या मोबाइल आपसे बात हुई? यदि एक भी आदमी कोई कह दीजिए कि आप लोग सब कॉल किए हैं, हमको पता है, कई मीडिया वाले कहे कि हमारा फोन भी नहीं उठ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग बचाने वाले लोग हैं और पार्टी के लिए खड़े रहने वाले हैं और सामने से खड़े रहने वाले हैं। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये सवाल उनके लिए बनता है, ये मेरे लिए नहीं बनता है। उन्होंने ये भी कहा है
कि आपके जो बिहार प्रभारी थे उन्होंने भी कहा है कि अपने व्यक्तित्व से चुनाव कीजिए, आपको जो मन करे वो कीजिए। भाई साहब, मैंने कहा विवेक को देखिए। उनको वोटर तो वो थे, जनता ने उनके चुने हैं। तो अब जो जनता में ये जाके बात कहे ना कि आप किस लिए उधर गए, जनता के प्रति उत्तरदायी है। क्या उन तीनों विधायकों पे एक्शन होगा? उन तीनों विधायक, वो तीनों विधायक, अरे एक मिनट, उन तीनों पर क्या होगा? पर हम ऊपर बात करेंगे, चूंकि हमारा सेंट्रल नेतृत्व के साथ बैठ के चर्चे होंगे, कार्रवाई की बनती है, उस पर हम लोग सहमति बना करके आगे। उन तीनों विधायकों ने आप पर ठीकरा फोड़ा है और कहा है कि आपने ही कहा था कि मना अपने किया विवेक था। से तो देखिए भैया, आप विधायकों के 4 सवाल पूछिए, लेकिन उनसे ये पूछिए कि आप क्यों मोबाइल स्विच किए हुए, आपको तो पूछना चाहिए। मोबाइल मेरा ऑन था, कलम पढ़ने आपका नाम और आपके लोग कोई संपर्क भी नहीं किया मेरे से। हम उनके डेरा पर जाके बैठे रहे, हम कशिश न्यूज वाले हमारे ले लिए वीडियो, वो नहीं था। कोई घर में है वो स्वतंत्र नहीं है, वो हाउस अरेस्ट है लोग, और आप 1 बाय 1 करके जाएंगे तो मिलेंगे। अभी हो सकता है ये बात कहें, कभी कुछ कह चले, वो दबाव में लोग हैं, हाउस अरेस्ट। आपसे संपर्क में थे? मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे मीटिंग की प्रक्रिया सारा चला साथ में, इसके बाद अचानक क्या से हुआ, जब उनसे मुलाकात होगी तो बात होगी। वो कह रहे हैं कि आपकी उपेक्षा की गई, आपको आरजेडी ने आपसे बातचीत नहीं की, इसलिए वो आहत थे वो लोग। नहीं देखिए, यहाँ पार्टी नेतृत्व हमेशा तय करती है और वह पार्टी नेतृत्व का इम्प्लीमेंटेशन कराने का काम हमारा है। ये जरूर मैं कहूँगा कि जो लोग भी इधर से उधर हुए हैं, वो किन कारणों से हुए हैं उस पर हम वो तो कह रहे हैं कि हमें कहा ही नहीं गया, हमें कहा गया कि आप आजाद हो। राजेश राम ने कहा कि आप भाई स्वतंत्र हो, अपना फैसला खुद करो। आजाद हो कि गुलाम हो, ये तो वो बताएंगे ना। वो तो कह रहे हैं कि आपने नहीं कहा। हाँ, तो वहाँ का स्वतंत्र है, बता दे। तो देखिए, जहां अगर बात करेंगे डाका से राजद विधायक जो है फैजल रहमान, वो वोटिंग करने नहीं पहुंचे थे और उन्होंने इसके स्पष्टीकरण जो है वो इस तरीके से दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी मां की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी। वहीं कांग्रेस के विधायक मनोज जो है उन्होंने साफ किया है कि वो महागठबंधन का उम्मीदवार पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने वोट नहीं डाला है। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार चयन में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अनदेखी की गई है। तो वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने यहां पर उम्मीदवार को लेकर के नाराजगी जताई है और इस पूरी खबर पर हम लोग हमारी सहयोगी रेखा से बातचीत करेंगे। रेखा, देखिए, तीनों ही जो विधायक यहां पर कांग्रेस के गायब थे, वहीं आरजेडी का एक विधायक जो है वो वोटिंग के दौरान नहीं पहुंचा था और अब प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसी नेता जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए सिर्फ ये बिहार की बात नहीं है, जिन जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं और जिन जगहों पर इस तरीके से जहां पर क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बनी, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला उठा और कुछ विधायक को जो है वोट डालने नहीं पहुंचे, उसको लेकर के अब जो विपक्ष के नेता है वो अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विधायकों की चोरी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह अलग अलग राज्यों में भी आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार खास करके ज्यादा इस पर फोकस इसलिए है क्योंकि बिहार में 4 महागठबंधन के विधायक जो है वो इस पूरी प्रक्रिया से नदारद रहे। इनका फोन लगातार स्विच ऑफ रहा, इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन ने पूरी रणनीति के तहत ये जो 5वीं सीट थी इस पर जीत को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो मुख्य रोल था उसमें वो रोल महागठबंधन को जीत दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। लेकिन जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साथ दिया, महागठबंधन के खुद के अंदरूनी विधायकों ने जो है वो नाराजगी व्यक्त की और अब भले ही विधायक ये कह रहे हैं कि किसी की मां का तबीयत खराब था जिसकी वजह से वो वोट डालने नहीं पहुंचे। कुछ विधायकों का कहना है कि
वह उम्मीदवारों से नाखुश थे, लेकिन ऐसी कोई भी प्रक्रिया उस वक्त नजर नहीं आई पूजा जिस वक्त इन उम्मीदवारों का चयन हुआ था। यानी कि महागठबंधन ने जब अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी उस वक्त ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया था, नाराजगी की भी बात सामने नहीं आई थी। और वोटिंग से एक दिन नहीं पूजा, कुछ घंटों पहले जो है ऐसी चीजें सामने आई है जिसने महागठबंधन को एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि जिस प्रक्रिया के तहत इन विधायकों ने अपने वोट को से दूरी बनाई है, एक चीज स्पष्ट है पूजा कि इनकी विधायकी नहीं जा रही है, लेकिन हाँ पार्टी जो है इनसे सवाल करेगी, इनसे कार्रवाई जरूर करेगी। अगर ये विधायक वहां पर मौजूद होकर के अपने वोट का इस्तेमाल दूसरे प्रत्याशी के लिए करते तब इन पर अलग तरीके से कार्रवाई होती, लेकिन ये विधायक जो है उन्होंने खुद को वोटिंग से ही दूर रखा है। तो इन्होंने पूरी सोच समझ के अपनी रणनीति के तहत कार्य किया है और सबसे बड़ी बात है कि इसका फायदा एनडीए को हुआ और एनडीए ने बिहार में 5 की 5 सीट पर जीत हासिल कर ली है और अब जो है उनके अंदर जश्न का माहौल है। वहीं अगर महागठबंधन की देखें तो महागठबंधन में फूट जो है वो नजर आ रही है और इस फूट का एकमात्र वजह जो है वो एनडीए के नेताओं को ठहराया जा रहा है। यानी कि महागठबंधन का जो अंदरूनी कलह है वो खुल करके सामने आया है। क्रॉस वोटिंग, हॉर्स ट्रेडिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो है वो उन राज्यों से उठाया जा रहा है जहां जहां पर राज्यसभा के चुनाव थे और जहां जहां पर इस तरह की सिचुएशन जो है वो बने हैं उन जगहों पर ये मामले उठाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एनडीए ने जो है वो जीत हासिल की है और महागठबंधन या दूसरे राज्यों में दूसरी पार्टियां हैं जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। और बीजेपी जिन चीजों को लेकर आश्वस्त थी, यानी कि एनडीए जीत को लेकर जितना आश्वस्त थी वो पूरे समीकरण जो है वो उनके पक्ष में बनते नजर आए हैं। बिहार में नए साल के बाद अगर देखा जाए तो ये वो चुनावी दंगल हुआ पूजा जहां पर महागठबंधन एनडीए आमने सामने आया। भले ही यहाँ पर जनता ने वोट नहीं किया, विधायकों ने वोट किया, लेकिन राज्यसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना हर एक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और एनडीए जो है उसने अपने संख्या बल के हिसाब से अपनी मजबूती जो है वो राज्यसभा में दिखा दी है और 5-5 जो उनके उम्मीदवार थे वो जीत करके अब राज्यसभा पहुंच चुके हैं। और अब इसको लेकर के प्रदर्शन जो कांग्रेस का है वो नजर आ रहा है। भले ही पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप ये लोग लगाए, लेकिन अब इनके विधायकों के बयान जो है वो बता रहे हैं कि पार्टी के अंदर ही सब कुछ ऑल इज वेल जो है वो नहीं था पूजा। देखिए जरूर रेखा, देखिए एनडीए की रणनीति यहाँ पर हम लोगों को सफल होती हुई पूरी नजर आई और एकजुटता पूरे एनडीए में नजर आया, लेकिन महागठबंधन के अंदरूनी जो कलह है वो इस पूरी वोटिंग से साफ तौर पर सामने आ चुका है रेखा, और इसका पूरा असर जो अंदरूनी महागठबंधन में कलह चल रहा है उसका असर जो है वो राज्यसभा की वोटिंग में नजर आया है। देखिए पूजा, बिल्कुल आपने सही कहा। एनडीए की बात अगर हम देखें तो एनडीए में कई ऐसे छोटे दल है, बड़े दल है जो अपने पार्टी के दलों की नाराजगी को समझते हैं। अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो जिस समय राज्यसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, जीतन राम मांझी ने एक तरीके से लोकसभा विधानसभा चुनाव के वादे को याद दिला दिया था और उन्होंने बार बार जो है राज्यसभा की एक सीट को लेकर के अपनी दावेदारी ठोकी थी। लेकिन एनडीए की एकजुटता इतनी ज्यादा है पूजा कि अंदर खाने से जो है वो जीतन राम मांझी को मनाया गया। उम्मीदवार जो भाजपा ने, जो एनडीए के अन्य दलों के नेताओं ने दिया, उन नेताओं को वोट देने के लिए सबको तैयार किया गया, आप समझिए। दूसरी ओर अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें तो विधानसभा लोकसभा दोनों ही चुनाव में उनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और इस बार ऐसा कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जो है वो राज्यसभा अपनी मां को भेजने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन उन्हें भी जो है वो एनडीए ने काफी बेहतर तरीके से मनाया अंदर खाने में ही। यानी कि जो अंदरूनी कलह था उसे बाहर नहीं आने दिया गया। एक आध दफा मीडिया में ये खबरें भी आई चिराग पासवान की नाराजगी, जीतन राम मांझी की नाराजगी, लेकिन इस नाराजगी को एनडीए के बड़े नेताओं ने, चाहे वो अमित शाह हो या फिर अगर बिहार के उप मुख्यमंत्रियों की बात करें, इन सभी ने जो है वो अंदर खाने ही सुलझा लिया, उसे बाहर उजागर नहीं होने दिया। और यही है कि महागठबंधन में वो सारी चीजें, वो एकजुटता नजर नहीं आई। खुद के विधायकों ने जो है वो पार्टी को वोट नहीं दिया
जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से एनडीए ने हैंडल किया है, चाहे वो चिराग पासवान को करना हो या फिर जीतन राम मांझी को करना हो। पूजा देखिए ज़रूर रेखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर में जुड़ने के लिए। और जो राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल बिहार में हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसको लेकर के पूरी बातें जो है वो आपने सभी के समक्ष रखी। देखिए बिहार की राजनीति जो है वो फिलहाल भले ही अभी कितनी भी गर्म हो, लेकिन महागठबंधन में जो फूट थी, अंदरूनी जो कलह था, वो इस राज्यसभा चुनाव में साफ तौर पर सामने आ चुका है। और एनडीए की एकजुटता जरूर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिली, क्योंकि एनडीए के अंदर भले ही कितनी भी कलह थी, लेकिन उसे बाहर नहीं आने दिया गया। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान की मांग हो, सभी चीजों को राजनीतिक रूप से अंदर में ही सुलझा लिया गया और सभी लोग एकजुट होकर के यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच चुके थे एनडीए के उम्मीदवारों के लिए। फिलहाल इस खबर में हमारा साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।